गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर हमारी जेसिका जो रहती है वो नंदिता को लेके बैंगलोर तो चली जाती है, ये सोचकर कि नंदिता के थ्रू वो अमृता पे नज़र रख पाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर वो फिर भी नंदिता को कहती है कि तुम जाओ, आराम से घूमो फिरो, मुझे कांटेक्ट पे रहना, मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आई हूँ, तो मुझे मेरे मिशन पे फोकस करना है। और वो उस मिशन को ध्यान में रखते हुए वो उस जगह जाती है जहाँ पर डीलिंग होने वाली रहती है, बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली रहती है, उसके बारे में उसे सब कुछ पता करना रहता है, चीज़ें करनी रहती है। वो वहाँ पर ज़्यादा ही फोकस तरीके से काम करने पे लग जाती है। तभी वो वहाँ पर वो लड़की जब अपना ड्रग्स देती है, और यहाँ से वो जो राका रहता है वो जब ड्रग्स लेता है, उसके आगे ड्रग्स लेने के बाद वो टेस्ट करता है तो कहता है माल बिल्कुल एकदम प्योर है और एकदम सही है, एकदम कड़क माल लाई हो, बहुत सही है। हाँ, तो आपको ये लो, ये एडवांस है पैसा, बाकी कंसाइनमेंट आप मुझे सेंड कर देना। तो कहती है ठीक है, कंसाइनमेंट्स आपको सेंड हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, अब मैं चलती हूँ। तो कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम तो बता कर जाओ। तो वो कहती है कुछ चीज़ों के नाम नहीं होते और नाम मुझे बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, काम से काम रखो, नाम पर मत आओ। तुम्हें कंसाइनमेंट चाहिए है और तुम्हें मैंने वो कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा, उस पर जब भी कॉल करोगे तुम्हें कंसाइनमेंट मिलेगी। एंड आई होप कि इस बार तुम्हें जब कंसाइनमेंट अच्छा खासा मिल रहा है तो तुम मुझे दोबारा कभी कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहता है इसका मतलब क्या कि तुम एक ही बार में मुझे इतना कंसाइनमेंट दे रही हो? वो कहता है, तो कहती है तुम शांत रहो और मुझे जाने दो। वो वहाँ से पैसे उठाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जेसिका ये सब चीज़ें नोट कर रही रहती है और वहाँ का वो जो ड्रग्स वाला रहता है रागा, वो कहता है भाई कंसाइनमेंट मंगवा दो, ये वो सारी डीलिंग हो रही थी। थोड़ी देर तक तो सब नॉर्मली चल रहा रहता है, वो ड्रग्स देख रहे रहते, सूंघ रहे रहते, और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का नशा भी वो लोग कर रहे रहते। कहते बहुत पावरफुल ड्रग्स है और अच्छा है, ये अगर बच्चों को जाएगा। तो यहाँ पर जेसिका को एक चीज़ पता चलती है कि ड्रग्स का जो धंधा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीमित नहीं है। मतलब अभी तो ये सिर्फ साउथ की बात है, तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई होता है। पर यहाँ पर जब वो इंसान ये कहता है कि बच्चों तक हमने ये ड्रग्स फैला दिया है, ये बात सुनकर जेसिका को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि एक न्यू यंग जनरेशन रहती है जो इन सब चीज़ों की एडिक्शन नहीं होना चाहिए उन्हें, पर वो सब कुछ एडिक्ट हो रहे थे। इस बात पे जेसिका को मन करता है कि वो एक्सपोज करे चीज़ें, कुछ ऐसा करे जिस तरीके से वो इन बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा सके। लेकिन जेसिका को पिछली बार की चीज़ें याद रहती है कि उसकी जान के पीछे पड़ गए थे और मिस्टीरियस गर्ल ने आकर बचाया था, और इस बार तो शायद उसे बचाने के लिए कोई भी ना हो। पर वो जब वो लड़की को देखती है, तो वो जब वहाँ से जा रही रहती, तो जेसिका के दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि माया जायसवाल बैंगलोर आके ये काम करती है, मतलब अपनी कंपनी की आड़ में वो इस तरीके से काम करती है, ये तो बहुत गलत है। और उसे अब जेसिका ये चीज़ में ध्यान लेती है कि वो माया को भी एक्सपोज करेगी और ये जो ड्रग्स का इतना गंदी चीज़ें हो रही हैं इन सबको भी रोक लगा के एक्सपोज करेगी। तो यहाँ से जो जेसिका रहती है वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही रहती है। तभी वहाँ पर एक सरदार आता है और उसके बोलता है, ओ पाजी कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम कहाँ चले? चलो दो पैक पियेंगे, आज हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स का डीलिंग है। तभी उसकी जो वॉइस रहती है वो तो फीमेल रहती है, तो अपनी फीमेल वॉइस को थोड़ा सा चेंज करते हुए बोलती है, अभी नहीं, मुझे जाना है। तभी वो बोलती है कि अरे तेरी वॉइस को क्या हो गया? तो कहती है गला बैठ गया है मेरा। कहता है तेरा गला वाला बैठा ही है ना पक्का, वरना कुछ और हो गया है। तो वहां पर ना वो सरदार को थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो सरदार क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो वो हाथ भी उसके मुलायम नाजुक से रहते हैं, क्योंकि एक लड़की के और एक मर्द के हाथ में काफी ज्यादा अंतर रहता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, तेरे तू कोई और है। तो वो बोलता है भाई ये कोई और है, भाई ये कोई और है। तो वहां पे सबके सब सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी रहते हैं, और वो जो राका भाई आता है वो भी आ जाता है। फिर आके देखने लगते हैं, तो कहने लगते हैं कि आके वो खड़े हो जाते हैं। फिर वो एकदम से वो पगड़ी वगड़ी हटाते हैं, तो बाल एकदम से ओपन हो जाते हैं जेसिका के, और जेसिका के बाल बहुत सुंदर से बाल रहते हैं। मूंछ वूछ हटाते सबको पता चल जाता है वो एक लड़की है। तो कहते हैं ये कहाँ से आ गई है? तभी वहाँ से वो बोलता है अरे ये पुलिस इंस्पेक्टर होगी, यहाँ पे डील करने आई है। तो वो उसको जम के मारने के लिए आते हैं, तभी एकदम से कोई हाथ उस तक टच हो उससे पहले
वहाँ पर मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के, उसका हाथ मोड़ के उसको जम के लात मारती है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर मिस्टीरियस गर्ल्स उसकी तरफ देखती है और कहती है, कहा था कि दूर रहना हर चीज़ों से, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हें मुसीबत में घुसने की कुछ ज़्यादा ही आदत है क्या? लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे होती, तुम कुल्हाड़ी के पास जाकर अपना पैर मारती हो। फिर वो लोग बोलते, तू कौन है? तो कहती है कि तुम्हें उससे क्या ले देना, मैं कौन हूँ। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना, तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो कहते हैं, तभी वहाँ से वो राका रहता है, वो कहता है कि अरे वो तो छोड़ो, तू बचेगी कि नहीं पहले तो तू ये देख। फिर वो आते हैं उसको मारने के लिए, तो फटाफट सबके सब मतलब करीब 20 से 25 लोग वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। अब जेसिका और मिस्टीरियस गर्ल दोनों अकेले रहते हैं। मिस्टीरियस गर्ल बोलती है, मेरे सारे काम को तुम प्रॉब्लमेटिक करने लगती हो, क्यों आती हो तुम? तो कहती है, यार तुम मुझे क्यों डांट रही हो? ये देखो ना, ये लोग कितने ज़्यादा पागल हैं, आ रहे हैं और तुम्हें नहीं दिखता ड्रग सप्लाई हो रहा है, बच्चों तक ड्रग सप्लाई करा रहे हैं ये। और वो माया जायसवाल जो लड़की है, वो ये सब चीज़ें करा रही है। यार तुम यहाँ पर आती हो, ये सब करती हो, तुम एक्सपोज क्यों नहीं करती हो, ये सब चीज़ें रोक क्यों नहीं रही हो? तभी मिस्टीरियस गर्ल्स की तरफ देख के बोलती है, मुंह बंद करके बैठा रख करो। और वो एक अपनी जो बाइक लेती है, उस बाइक में जेसिका को बिठाती है और वहाँ से स्पीड से भागती है। लेकिन वो भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि हर जगह का गेट वो लोग बंद कर चुके रहते हैं। अब जेसिका और वो दोनों वहाँ फंस चुके रहते हैं। अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो लोग किस तरीके से वहाँ से निकलें। तो थोड़ी देर में जो जेसिका रहती है वो कहती है कि हम पुलिस को फ़ोन करें। तो वहाँ से वो फ़ोन उठाती है और बोलती है, फ़ोन अंदर रखो। तो वहाँ से फिर लड़के लोग आते हैं मारने के लिए। तो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो 2-3 लोगों को तो बहुत अच्छे से मारती है, ख़त्म करती है। फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश करती है वो सबको मारने के लिए, बहुत लोगों को तो वो मार देती है। फिर उसका दिमाग चलता है, वो कहती है कि अगर मैं हाथ पैर की भी लड़ाई कितनी भी लड़ूंगी तो नहीं होगा। तभी वो वहाँ से एक मैसेज भेजती है और मैसेज का ये रहता है कि प्लीज़ वहाँ एक जीप भेजो और मतलब एक और वहाँ पर वो अपने साथी को बुलाती है। तो थोड़ी देर में एक बाइक आती है, मतलब बाइक आती है, बाइक में एक और लड़की आती है, वो भी पूरा पूरा का पूरा ब्लैक ड्रेस वगैरह सब कुछ उस तरीके से पहनी रहती है, पूरा कवर रहता है। और वो दोनों वहाँ पर आते हैं। फिर वहाँ से एक और हेल्प के लिए 3 लड़कियाँ आती हैं, मतलब खुद की खुद मिस्टीरियस गर्ल रहती है और 2 अलग गर्ल्स आती हैं। सबके सब आकर तीनों के तीनों इतनी ज़ोरों शोरों से फाइटिंग कर रही रहती हैं, इधर से करती हैं उधर से करती हैं, बहुत मार रही थी क्योंकि मिस्टीरियस गर्ल अकेली हो चुकी थी और अकेली 25 लोगों से लड़ना ये तो बड़ी बात नहीं थी। तो वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि 10 मैं संभालूंगी, 5 तुम संभाल लेना, 10 मैं संभालूंगी। उसमें से जो एक लड़की रहती है वो थोड़ी वीक रहती है फाइटिंग स्किल्स में, इसलिए उसको सिर्फ 5 देते हैं। बाकी जो 10-10 लोग होते हैं उसे ये दोनों करते हैं और दोनों इतनी फाइटिंग, इतनी फाइन फाइटिंग स्किल्स रहती है कि जहाँ पे लात मारना, और जब भी एक बार हाथ से मारते हैं तो वो पूरे की पूरी जो रिब्स होती है ना उसको तोड़ के रख देते। इतनी फाइटिंग स्किल्स बहुत शार्प रहती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं और इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल कर रहे रहते हैं। और तीनों इशारों में बात करते हैं, कोई भी लोग अपनी वॉइस को निकालते तक नहीं है, उन्हें पता रहता है कि उन्हें इशारों में बात करके समझाना है। वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं कि मैं वहाँ से उसको मारूंगी तो तुम यहाँ से आकर इसको मारना, और वैसे ही होते हैं, इशारों में जाकर जैसे ही वो मारना होता है वहाँ से मारते हैं। अब सारे जितने भी जो बॉडीगार्ड्स जो भी लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वाले, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर वो एक ड्रग्स का डीलिंग वाला बता है। तभी मिस्टीरियस गर्ल आगे जाती है और उसे उठाती है और उठा के जम के पटकती है। वो चॉक स्लैम दे देती है, चॉक स्लैम के वे में जम के उठा के मारती है, नीचे गिरती है। फिर वो एकदम उनके उसके ऊपर कूद कर उसके पेट पे जम के मारती है। फिर वो उठाती है उसे और इतनी जम के उसके बालों से पकड़ती है, उसे वहाँ बिठाती है और जितना ड्रग्स होता है वो पूरा का ड्रग्स उसे सुंघाती है और कहती कि कर। तो वो वहाँ से वो चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कैसे मार रहे हो, मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तभी वो कहती है, नहीं, छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है,
तुम्हें बच्चों को ड्रग्स दे रहे हो, आगे जाके इस जनरेशन को ख़राब कर रहे हो, ड्रग्स एडिक्ट कर रहे हो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट और अपने पैसा और अपने धंधे के चक्कर में तुम आने वाले कितने लोगों को इन सब का शिकार बना रहे हो, कितने लोगों के साथ कितना ख़राब कर रहे हो। तो वो क्या करती है, उधर लेती है उसको, इतने ड्रग्स मंगाती है, फिर वो ड्रग्स सूंघने के चक्कर में हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो पूरा का पूरा ड्रग्स उसके मुंह में मारती है और इतना हाई ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के कारण वो वहाँ पे उसकी तुरंत के तुरंत डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ इशारों में कहती हैं क्या करना है इसका, तो कहती कुछ नहीं। वो सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन सबको जो इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके साइड में उन लोगों को एक रस्सी से बांध देते हैं ताकि चीज़ें अलग सी दिखें, और वहाँ पर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो पीछे इशारों में जो मिस्टीरियस गर्ल है, वो जो लड़की सबसे वीक होती है फाइटिंग में, उसको वो बोलती है कि पीछे जाकर देखो कि ड्रग्स का कितना कंसाइनमेंट रखा हुआ है। तो पीछे वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का कंसाइनमेंट रखे हुए रहते हैं। वो आकर बताती है कि इतना ह्यूज ऑफ ड्रग्स है कि इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ से दूसरी लड़की बोलती है कि रुको। वो मिस्टीरियस गर्ल को अपने पास लाकर बोलती है कि अगर हमें आगे जाकर इनमें से कुछ पार्ट्स ऑफ ड्रग्स हमारे काम आएंगे, हमारे पास वैसे भी अब ड्रग्स नहीं है, तो हमें कुछ ले लेना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। तो वहाँ से ना 2 या 3 कंसाइनमेंट जो अच्छे ज़्यादा हैवी ऑफ ड्रग्स के रहते हैं, वो सारे वो अपनी जो जीप रहती है, जो उनके पास एक अच्छी खासी ओपन जीप रहती है, वो उसमें दो जो गर्ल्स रहती हैं वो दोनों मिलकर, मतलब मिस्टीरियस गर्ल, सब तीनों मिलकर वो कंसाइनमेंट उठा के जीप पे रख देते हैं। 2 या 3 कंसाइनमेंट रख लेते हैं। वो हैवी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स रहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर रख देते हैं और ड्रग्स का प्रॉपर यूटिलाइज होने के लिए वो रख देते हैं। अब उनको दिखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ जाती हैं और वहाँ पर एक कैरोसिन का ऑयल रहता है, वो पूरा उस जगह पर डाल देती हैं, उस गोडाउन के आजू बाजू हर जगह जगह जितने दूर तक उन्हें लगता है। फिर वो मिस्टीरियस गर्ल जो होती है वो जेसिका की तरफ देख के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि वो एक्चुअली मैं माया जायसवाल को एक्सपोज करने आई थी। तुम्हें पता है ये सब चीज़ें माया जायसवाल कर रही है, तुम एक्सपोज क्यों नहीं करती हो। तो वो कहती है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम वहाँ पर क्यों खड़ी रहती हो, तुम यहाँ क्या करने आती हो। माया जायसवाल, हु इज़ द हेल इज़ माया जायसवाल। तो वो बोलती तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है वो जो वाइट लेडी वहाँ पे खड़ी थी वो माया जायसवाल थी। तो कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे यहाँ पर सारे ड्रग्स डीलर को ख़त्म करना है। तुम अपनी जान बचाया करो। तो मैं पिछली बार भी बोला था अगर इतना ही रिकॉर्डिंग करने की है तो बैकअप लेकर आया करो, हर बार तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी मैं। तो कहती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है बैकअप लेकर आना, कोई मेरे पास टीम थोड़ी ना है, तुम अपनी टीम में शामिल कर लो तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो कहती तुम्हें तुम्हें मैं अपनी टीम में शामिल करूं, पागल नहीं हूँ मैं, और ना मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम जैसी लापरवाह लड़की को अपने टीम में शामिल करूं। तो वहाँ से वो जो दोनों लड़की होती हैं वो इशारों में कहती है कि करना क्या है इसका। तो कहते हैं इसको छोड़ दो। तो वहाँ पे दोनों लड़कियाँ बोलती हैं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने हमें यहाँ पर ये सब करते हुए देखा है। तभी वहाँ पे मिस्टीरियस गर्ल सीधे बोलती है मैंने कहा ना इसे छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं करेगी। तो वो कहती है इसके पास कैमरा है, ये रिकॉर्ड कर रही है। वो दोनों इशारों में बोल रही रहती हैं क्योंकि वो अपने वॉइस नहीं बताना चाहती थी। तभी मिस्टीरियस गर्ल बोलती है मैं हैंडल कर लूँगी, जाओ। उसमें से जो दूसरी वाली गर्ल रहती जो जिसकी फाइटिंग स्किल भी मिस्टीरियस गर्ल रहती कितनी स्ट्रांग रहती, वो आकर बोलती है कि नहीं। तभी मिस्टीरियस गर्ल उसके सामने खड़े होकर बोलती है मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगी। पर वो रेडी नहीं हो रही रहती है, वो कहीं ना कहीं वो कैमरेस वगैरह लेकर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही रहती है। पर वो कहती है कि हाथ भी मत लगाना, मैंने कहा ना मैं हैंडल करूँगी, ऐसे करके। फिर ये लोग वहाँ से ये दोनों कार में बैठकर वो भेज देती है। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो
जेसिका रहती है उसको वो मिस्टीरियस गर्ल अपनी बाइक पे बिठाती है और आगे लेकर जा रही रहती है और थोड़ी देर में वो सारे गोडाउन को पूरा जला के राख कर देती है। वहाँ से निकालने के बाद मिस्टीरियस गर्ल उसे बहुत स्पीड से लेकर जा रही थी। वो एक ऐसी कोने वाली जगह पर लेकर जाती है, उसे वहाँ खड़ा करती है और उसे बोलती है तुम पागल हो क्या? हर बार कहीं पर भी आ जाती हो, कहीं पर भी आके खड़ी हो जाती हो, तुम में दिमाग है कि नहीं? तो वो कहती है मुझे नहीं पता यार, मैं भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं भी चीज़ों को सिर्फ फाइंड आउट ही करने के लिए बैठी हूँ। तो वो कहती है फाइंड आउट करना अलग होता है और चीज़ों को पता करना अलग होता है। तुम फंस जाती हो हर जगह। तो कहती है तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं कहीं पर भी फंसूंगी मुझे पता है कि तुम मुझे संभाल लोगी। तभी वो कहती तुम्हारी रखती कौन हूँ मैं? तो कहती मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे पास हमेशा आओगी। एंड आई लाइक यू, आई लाइक द वे यू जस्ट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तुमने अपने दोस्तों से लड़ाई करी है मुझे बचाने के लिए, वो कैमरा वगैरह वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पर तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो। वो छोड़ो, तुम्हें कैसे पता रहता है कि मैं मुसीबत में हूँ और तुम मुझे बचाने आती हो? तभी मिस्टीरियस गर्ल कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है मैं यहाँ पर अपना सिर्फ काम करने आती हूँ, तुम्हें बचाने का मैंने ठेका लेके नहीं रखा है और मुझसे जितना दूर रहोगी ना उतना अच्छा है। तुम मेरे बारे में जानती तक नहीं हो कौन हूँ मैं, क्या हूँ। तो तभी जेसिका उसके करीब आकर बोलती मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो, मुझे बताओ तो सही कौन हो तुम। एंड मुझे किसी ने कहा था प्यार की सच्ची वैल्यू वही होती है कि जो सामने वाला उसे प्रोटेक्ट करे, उसकी केयर करे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने दे। तुम वही हो एंड आई लाइक यू एंड आई लव यू। जेसिका जैसे उस मिस्टीरियस गर्ल को आई लव यू आई लाइक यू बोलती है, मिस्टीरियस गर्ल उसे उतनी अचंभव तरीके से या शॉकिंग तरीके से उसकी तरफ देखती है, उसके आई के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं। तभी वो उसे बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम जानती भी नहीं हो। और वो कहती है चुपचाप बैठो। तो कहती मैं नहीं बैठूंगी, मुझे बस इतना जानना है कौन हो तुम, मुझे बताओ। तो वो थोड़ा पास आती है जेसिका और उसका मांस निकालने की कोशिश कर रही रहती है, पर मिस्टीरियस गर्ल्स के हाथ बहुत पावरफुल रहते हैं। तो उसका हाथ पकड़ती है, उसे मोड़ के रखती है, कहती है मेरे करीब मत आओ, मेरे जितने करीब आओगी ना उतनी बर्बाद होती जाओगी, इसलिए दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, जितना दूर उतना अच्छा, मेरे पास मत आओ। और रही बात ये प्यार वगैरह, ये सब फिल्मी बातें हैं, रियलिटी कोसों दूर है। तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं, क्या हूँ। जो तुम्हें प्यार करे उससे प्यार करो, जो तुम्हारे को प्यार नहीं करता ना उसके पीछे मत भागो। समझा रही हूँ, समझ जाओ अच्छे से, वरना दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। ऐसे करके छोड़ती। तभी जेसिका बोलती तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे दिल पे करने का, मैं जिस तरीके की हूँ मैं कर लूँगी, तो मुझे नहीं बताओगी कि यह सही और क्या गलत है। तभी मिस्टीरियस गर्ल अपने सर पे हाथ रख के बोलती है गेट लॉस्ट, और वो वहाँ से अपनी बाइक ओपन करती है और चली जाती है। थोड़ी देर तक मिस्टीरियस गर्ल जाने के बाद आधे एक घंटे तक वहीं पर बैठी हुई रहती है जेसिका। और जेसिका बोलती है कि तुम जिद्दी हो तो तुमसे कहीं ज़्यादा जिद्दी मैं हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओगी भी और ये भी जानोगी कि तुम ये सब करती क्यों हो। वो बैठी रहती है, वहाँ बैठी रहती है, करीब एक घंटा बीत जाता है। तभी उसे नंदिता का कॉल आता है और नंदिता का वो कॉल देखती है और बोलती है कि हाँ मैं कुछ ज़रूरी काम में हूँ, मैं आ जाऊँगी। तो कहती है कहाँ है, कितनी देर होगी, तू आ भी नहीं रही है। फिर नहीं आती है, बहुत देर तक ऐसी बैठी रहती है, बहुत बहुत होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नंदिता रहती है उसे अमृता का कॉल आता है उसी ड्यूरेशन में जब वो जेसिका से बात कर रही थी। तो जेसिका का फ़ोन कट करके अमृता से बात करती है। तो अमृता उसे बोलती है कहाँ हो तुम? तो वो कहती है मैं तो बैंगलोर में हूँ। तो अमृता कहती है तुम बैंगलोर में क्या कर रही हो? तो कहती है वो तो मैं ना जेसिका के साथ घूमने आई थी, पता है जेसिका यहीं पर बैंगलोर में आई है कुछ अपने काम के लिए, तो वो मुझे बोल रही थी, तो पर मैं तो आज पूरे दिन घूम फिर कर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी जेसिका आई नहीं है, वो पता नहीं कहाँ फंसी हुई है। तभी अमृता कहती है तुमने कुछ खाया कि है कि नहीं? तो कहती है नहीं ना पापा, मुझे यहाँ का ना रेस्टोरेंट सब बेकार लगते हैं, मुझे इडली सांभर ये सब नहीं खाना है, ये साउथ इंडियन खाना देख देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा है, आई वॉन्ट समथिंग समथिंग डिफरेंट। तो अमृता बोलती है
व्हाट अबाउट कम ऑन अ डेट विथ मी। तो वो बोलती है तुम मुझे डेट पे लेके जाओगी? नंदिता कहती है, तो कहती है हाँ। तो कहती कहाँ लेकर जाओगी? तुम कहाँ, मैं कहाँ? तो कहती है कहाँ पर हो, तुम्हारी होटल का नाम बोलो। तो वो बोलती है येलो योकयार्ड होटल है मेरी। तो कहती कोई बात नहीं, बस 10 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। तो कहती तुम बैंगलोर में? तो कहती तुम्हें तो पहले से पता था मैं बैंगलोर में हूँ। तो नंदिता स्माइल करते हुए बोलती है हाँ पता तो था, बट तुम मेरे लिए टाइम निकालोगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहती है कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो काम होता ही रहेगा, पर तुम्हें भी तो टाइम देना ज़रूरी है, और जब मेरी गर्लफ्रेंड अगर भूखी बैठी हो तो फिलहाल ऐसे कैसे चल सकता है, और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। ये बोलकर वहाँ से अमृता तैयार होने चली जाती है और वो नंदिता को मिलने के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ जो जेसिका है वो बैठी रहती है। जेसिका बैठी रहती है और बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक बैठी रहती है। फिर थोड़ी देर में वही मिस्टीरियस गर्ल अपनी बाइक पर आती है और बोलती है तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तो तभी जेसिका उठ के बोलती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं घर जाऊँ कि नहीं? हाँ, यू केयर फॉर मी डोंट यू? तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मेरी केयर करती हो, तुम मेरे पास रहती हो, हर टाइम तुम्हें मेरी केयरिंग है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? लाइक तो तुम भी मुझे करती हो। मैं 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, तो इसका मतलब तुम मुझ पे 1 घंटे से नज़र रख रही हो। तभी मिस्टीरियस गर्ल बोलती है पता है, तुम्हें समझाना मतलब अपना सर दीवार पे मारना है। तुम्हें समझाना मुश्किल है, ठीक है? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ, किसी को प्रोटेक्ट करना या किसी के पास बैठना या किसी का ध्यान रखना वो प्यार नहीं होता है। प्यार उससे करो जो बिना कुछ जाने तुम्हारी केयर करना स्टार्ट कर दे। तुम भले सामने वाले को कितने नफरत से देख रही हो, पर वो फिर भी तुम्हें उतना ही प्यार दे, उस इंसान से प्यार करो। तुम यहाँ पर मुझे प्यार दे रही हो, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकती हूँ। तुम उससे प्यार लो जिसे तुम भले नफरत दे रही हो, लेकिन वो मुस्कुराते हुए तुम्हें प्यार से बैठ के देखें। उस इंसान से मोहब्बत करना सीखो, ऐरे गैरे इंसान से ना करो, ठीक है? जो तुम्हें बदले में कुछ भी ना दे पाए। प्यार की डेफिनेशन पता नहीं क्या सोचकर बैठी हो, क्या है, जिंदगी में जानने की कोशिश करो। और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये बोलने आई हूँ बैंगलोर है, यहाँ जानती नहीं हो किसी को, तो घर पहुँच जाओ, बस ये बताने आई हूँ। और वो जो टेप है ना जो तुम रिकॉर्ड करती हो, वो लीक मत करना, क्योंकि अभी तो मिशन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी जगह जाना है। तो वो कहती है ठीक है, और ऐसे कह के मिस्टीरियस गर्ल वहाँ से चली जाती है। तभी जेसिका का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में से कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मिस्टीरियस गर्ल उसके लिए आई है, उसका ख्याल रखेगी, उसको बहुत प्यार से समझाएगी चीज़ें। एक होता है ना कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, हमें उसके साथ वो प्यार चाहिए रहता है। लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक सॉफ्ट लव दिखाए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत क्यूट सा केयर करे, हमारे पास रहे, ये सब चीज़ें होती। तो कहीं ना कहीं जेसिका को भी बहुत फीलिंग आ रही रहती है। तो जेसिका बहुत जब थक जाती है, तब उसे लगता है कि अब मिस्टीरियस गर्ल, उसका कुछ अलग ही मिशन है, मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ लेकिन वो मुझे नहीं करती है। तो वहाँ से वो निराश होकर जसिका वहाँ से चलने लगती है। जैसे जैसे वो आगे जा रही रहती है तो उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहती है। तो एकदम से वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, वहाँ पे एकदम से ड्राइवर वो गाड़ी रोकता है और वो उसके ऊपर आती है। तो वहाँ से एक लड़की उतरती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है आर यू ओके? तभी वो कहती है जैसिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये किस टाइप की ड्रेसिंग सेंस पहन के बैठी हो? तभी वो बोलती है तुम माया, तुम यहाँ? तो कहती चलो। फिर वो माया उसका हाथ पकड़ती है और जसिका को अंदर लेकर जाती है, अपनी कार के अंदर। फिर उसे बिठा के बोलते कि चलिए यहाँ से, और फिर वो बोलती कि होटल की तरफ लेके चलिएगा। जो होटल रहती है वो वहाँ पर लेकर जाते हैं, वो उतरते हैं और कहती हैं कि तुम्हारा ये गेटअप किस तरीके से है, तुम ठीक तो हो?
तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है इट डजेंट मैटर कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पहले तो तुम चलो। और तुम बहुत अलग साउंड कर रही हो, डिड यू टेक समथिंग? तो वो कहती है कि नो नो, मैंने तो बस ये हैंकी स्मेल किया था। तो वो जब वो हैंकी देखती है तो उस हैंकी में एक्चुअल में ड्रग्स रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, थोड़ी सी क्वांटिटी में जेसिका ने भी ड्रग्स ले लिया रहता है, वो थोड़ी होश में नहीं रहती है। तो जो माया रहती है वो जेसिका को बहुत अच्छे से टाइटली पकड़ती है और अपने होटल रूम पर लेकर जाती है। अब होटल में अमृता और माया रहने वाले थे, लेकिन अमृता तो वो वहाँ से पहले ही चली जा चुकी रहती है, क्योंकि उसे नंदिता के पास जाना रहता है। फिर वो नंदिता के पास जब जाती है तो उसे वहाँ से पिकअप करती है और एक बहुत प्यारे से रेस्टोरेंट पे जाके वो एक रोमांटिक डेट पे रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जब जेसिका माया के पास आकर बोलती है कि तुम यहाँ कैसे होती हो, जब भी मैं ट्रबल में होती हूँ तुम क्यों आ जाती हो? तो माया बोलती है तुम अभी होश में नहीं हो, तुम चलो मेरे साथ। फिर वो उसे लेके जाती है, उसे वहाँ बिठाती है और उसका मुंह धुलाती है, उसको बहुत सारा पानी देती है और फिर पानी में मुंह धुलाती है। तो वो वहाँ पर मतलब ड्रग्स के नशे में, तो उसने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया रहता है, तो वो गिर रही रहती है। तभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो उसे शावर के नीचे रख दी। जैसे ही शावर के नीचे रखती है तो जो जेसिका रहती है वो भी माया को अपने करीब खींच लेती है और दोनों शावर के नीचे दोनों काफ़ी ज़्यादा तरीके से भीग रहे रहते हैं, बहुत ज़्यादा। वो गिर रही रहती है और माया उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ी जेसिका नॉर्मल हो जाती है तो वो उसे उठाती है और धीरे से उसे लेकर जाती है। फिर उसे टॉवल से उसे पोंछ रही रहती है, उसके बाल फिर हेयर ड्रायर से उसके हेयर ड्राई कर रही रहती है बहुत प्यार से। तभी जेसिका बोलती है कौन हो तुम, क्यों मेरा इतना केयर करती हो? तभी माया बोलती पता नहीं इस लड़की का क्या ही करूँ। तो कहती कुछ नहीं। फिर वो उसके ड्रेस चेंज करती है और उसे न्यू ड्रेस पहनाती है। लेकिन जब वो ड्रेस चेंज कर रही रहती है तो माया अपनी आंखों में पट्टी बांध के करती है, क्योंकि वो किसी भी लड़की के कोई भी प्राइवेट पार्ट्स को तब तक देखना प्रेफर नहीं करेगी जब तक सामने वाला दिखाना नहीं प्रेफर करेगा। ये क्वालिटी जब जेसिका देखती है तो वो देखते हुए शॉक्ड हो जाती है कि वो मेरे कपड़े चेंज तो कर रही है पर आंखें बंद करके कर रही है। ये क्वालिटी कहीं ना कहीं जेसिका को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो कपड़े पूरे चेंज करा के उसे सुला देती है। यहाँ पर तो ये दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। फिर जो माया रहती है वो खुद ड्रेस वेस चेंज करने के बाद आराम से शांति से बैठती है। फिर वो अमृता को कॉल करती है और पूछती है कि कहाँ हो तुम? तो अमृता उसे जवाब देती है कि मैं एक्चुअल में तो मैं नंदिता के साथ हूँ। तो वो कहती है पता ही था कि एक एक आशिक का हमेशा से जो मंजिल रहती है वो अपने माशूक़ा के पास ही जाकर रुकती है। वो बोलते ना, मौला की दौड़ मस्जिद तक, उसी तरीके से आशिक की दौड़ अपने आशिक के पास। ठीक है, जब फ्री हो जाओ आ जाना। तो कहती है तुम क्या कर रही हो? तो कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी। तो कहती है नहीं नहीं तुम अकेली हो तो तुम, तो कहती है कि नहीं तुम करो। तो यहाँ पर जो नंदिता है वो जेसिका को फ़ोन करती है। तो जेसिका का फ़ोन बज रहा रहता है, ये माया देख लेती है। तभी माया फ़ोन उठा के बोलती है हेलो। तो कहती है जेसिका कहाँ पर है, आप कौन बोल रहे हो? तो कहती है जेसिका सेफ़ है और अच्छे से है, मेरे पास है, मैं माया बोल रही हूँ। अमृता को मत बताना कि जेसिका मेरे साथ है, और हो सके तो तुम अ, अमृता को अपने साथ अपने रूम पर लेके जाओ। यहाँ पे मैं माया का ध्यान रख लूँगी, मैं जेसिका का ध्यान रख लूँगी, माया कहती है। तो कहती है एवरीथिंग इज़ ओके ना, वो ठीक तो है? तो कहती हाँ हाँ वो ठीक है, अ, मैं ध्यान रखूँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे करके बोलती, तभी अमृता बोलती है जेसिका कहाँ है? तो कहती है तभी नंदिता बोलती है वो अपने मिशन के लिए कुछ ज़्यादा ही है और आज मुझे अकेले शायद से होटल में सोना पड़ेगा। तो नंदिता ऐसे बोलती है। तभी अमृता कहती है क्या कह रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? तो नंदिता थोड़ा पास आकर बोलती समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो अमृता भी चीज़ें समझ जाती है कि वो उसे इनवाइट कर रही है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कि किस तरीके से रोमांटिक एटमॉस्फेयर होगा। क्या अमृता और
नंदिता के बीच में कुछ होगा या जेसिका और माया के बीच में कुछ होगा, ये सब जानेंगे आप कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सब्सक्राइब।